Let's see this question. Question is, this question consists of two statements each printed as assertion and reason. While answering this question, you are required to choose any one of the following four responses. एसर्शन और रीजन टाइप का आपका क्वेश्चन है। तो एसर्शन हमसे बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट अबाउट ए प्लेनेट इज कांस्टेंट, ठीक है। और रीजन बोला ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, तो इट्स टॉर्क अबाउट द सन इज जीरो। तो जो टॉर्क डिफाइन होता है, टॉर्क होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। अगर यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू जीरो है, टॉर्क अगर जीरो है तो डी एल अपॉन डी टी वुड बी इक्वल टू जीरो। तो फिर डी एल कितना आ जाएगा यहाँ से, जीरो। और डी एल क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो अगर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो इसका मतलब क्या है, एल टू माइनस एल वन इक्वल टू जीरो। और फिर इसे क्या लिख सकते हैं अपन, एल वन इक्वल टू एल टू। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा इसका मतलब टॉर्क क्या होगा, जीरो। तो जिस पॉइंट पर टॉर्क जीरो होगा वहां पर एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। तो वही वो पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है। पर हाँ, ये रीजन क्या है, इसकी बात को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, फोर्स सो इट्स टॉर्क अबाउट सन इज जीरो। तो अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। पर ये होता कैसे जीरो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अपना एफ जी, उसको हम डिफाइन करते हैं जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर से। तो जी एम वन एम टू तो कांस्टेंट है, बचा क्या आर, जो डिस्टेंस है जो वेरी करती है। तो ये जो फोर्स है ये कौन सी डायरेक्शन में है, रेडियल डायरेक्शन में, आर कैप में। कोई भी बॉडी हो ग्रेविटेशनल, जैसे ये अर्थ है या सन है, वो सारी चीजें किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है ना, सेंटर की तरफ। तो ये डायरेक्शन फोर्स किस तरफ होता है, सेंटर की तरफ, मतलब डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब आर डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये तो कांस्टेंट, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, डिस्टेंस पे। तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, आर कैप, ठीक है। और टॉर्क डिफाइन होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो फोर्स भी आर कैप के डायरेक्शन में है, रेडियल डायरेक्शन में, और यहाँ पर तो आर कैप है ही क्योंकि वो रेडियस है। तो दो सेम वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, ए क्रॉस ए या आर क्रॉस आर, तो उनका जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है अपन को, जीरो। इसीलिए टॉर्क हमेशा जीरो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आर के डायरेक्शन में होता है और टॉर्क उसका आर के साथ हमें क्रॉस करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, जीरो। जिस वजह से ग्रेविटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, और जब उसका टॉर्क क्या हो, जीरो, ठीक है। तो इसमें हाँ, रीजन जो है वो सपोर्ट कर रहा है एसर्शन को, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट अबाउट ए प्लैनेट इज कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, सो दैट सो इट्स टॉर्क अबाउट द सन इज जीरो, हाँ करेक्ट।